की उपासना करनी चाहिए। देखिए, भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक में श्रीमद् भागवत की कथाएं नहीं होती हैं, इंद्रलोक में ये भागवत की कथा नहीं होती है। ये भागवत की कथा हमारा सौभाग्य है जो इस क्षेत्र में ये जो भूमि है इसमें भागवत की कथाएं निरंतर चलती रहती हैं और इन श्रीमद् भागवत की कथाओं का हम श्रवण करते रहते हैं, रसपान करते रहते हैं। जब महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा कि आपको 7वें दिन आपको अच्छा कटेगा, तो भगवान परीक्षित चिंतित हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब उन्होंने सबसे पूछा तब क्या निष्कर्ष निकला? बोले भागवत की कथा करो। तब भागवत की कथा उन्होंने की तो वहां भी देवता आ गए। देवताओं ने क्या कहा कि अपने अमृत का कलश, स्वर्गलोक में क्या है? अमृत है, अमृत का पान करते हैं। तो देवतागण सोने के कलश में अमृत लेके और परीक्षित के पास खड़े हो गए और परीक्षित से क्या कहते हैं कि आप इस अमृत का पान कर लीजिए जिससे आप अमर हो जाएंगे। भाई परीक्षित को डर तो एक ही चीज का है ना कि 7वें दिन अच्छा खाएगा और वो हमको काटेगा और हम मर जाएंगे। तो इसी बात का तो डर है। तो सूत जी महाराज से कहते हैं कि आप ये अमृत ले लीजिए और परीक्षित को पिला दो और ये जो कथा रूपी अमृत है ये हमें पिला दो। तो सूत जी महाराज थोड़ा हंसते हुए कहते हैं कि देवताओं तुम कितने स्वार्थी हो। क्यों? क्योंकि अगर अदला बदली भी की जाती है तो कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसकी बराबरी हो, उसी से तो अदला बदली होगी ना।